एनिमे फाइट्स, एक ऐसी चीज जो हर एक एनिमे वॉचर बहुत एंजॉय करता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी माय फेवरेट टॉप 10 एनिमे फाइट्स, पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा उसका। बट द थिंग इज हर एक एनिमे फाइट एनिमेट नहीं हो पाती, क्योंकि पक्का नहीं होता कि उस एनिमे का सीजन आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत फाइट होती है पड़ी ही रह जाती है। बट आज मैं तुमसे शेयर करूंगा मेरी 5 फेवरेट मांगा फाइट्स जो अब तक एनिमेट नहीं हुई हैं। मैं इन फाइट्स को रैंक नहीं करने वाला हूँ, और हाँ, मांगा फाइट्स का भी पार्ट 2 आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं, अगर तुम्हें किसी एनिमे के स्पॉइलर नहीं सुनने, जो कि ऑफ कोर्स मांगा की बात हो रही है तो स्पॉइलर मिलेंगे, तो तुम उस पर्टिकुलर मांगा की फाइट को स्किप कर सकते हो और आगे जा सकते हो। बट मैं फाइट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तुम्हें मजा ही आएगा। चलते हैं हमारी पहली फाइट की तरफ, जो मुझे पता है जब भी वो एनिमेट होएगी वो फाड़ के रख देगी फैंडम को, जो कि है फ्रॉम वन पंच मैन साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो। वन पंच मैन चैप्टर 163। एक ऐसा विलन अपीयर होता है जिसे हीरोज लड़ना तो छोड़ो, डर के भागने लग जाते हैं। एक ऐसा विलन जो चलते चलते रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे लोगों के बाल गिर रहे हैं, साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है। एक ऐसा विलन जिसको बस एस क्लास हीरो रैंक 1 हमारा ब्लास्ट ही टक्कर दे पा रहा था। बट तभी एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जिसने वन पंच मैन के पूरे फैंडम को जला डाला। जब मांगा में लोगों ने उस बंदे को देखा था, फैंडम पे हाइप पागलों वाली बढ़ गई थी, और वो है साइतामा। देखो, टू बी ऑनेस्ट, इनकी फाइट जो हुई वो इतनी इंटेंस बिल्कुल भी नहीं होती। होने का बस एक ही रीजन है कि गारो ने जेनोस को कोल्ड ब्लडेड मार दिया और उसका हार्ट साइतामा के हाथ में थमा दिया, जिससे साइतामा फ्रॉम रेगुलर साइतामा वेंट टू सीरियस साइतामा। देखो, ये जो पैनल है देख के तुम्हें साफ पता लग रहा है कि साइतामा सीरियस है, बट इससे पहले साइतामा का एक और पैनल इसके अंदर हाथ दिख रहा है, वो देख के पता लग रहा है कि वो कितना सीरियस है, क्योंकि उस टाइम हो रही है बारिश और साइतामा के हाथ, उसकी बॉडी से इतनी हीट जनरेट हो रही है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को वेपराइज कर रही है उसी इंस्टेंट। साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो का जो क्लैश होता है, उसका जो एनर्जी जनरेट होती है वो इतनी ज्यादा थी कि वो अर्थ को ही तबाह कर देती। तभी ब्लास्ट इन दोनों को अर्थ के बाहर फेंकता है कि तुम बाहर जाके लड़ो, टेलीपोर्ट कर देता है बाहर उनको। और स्पेस में भी ये दोनों पागलों की तरह लड़ते हैं, ये इतने पागलों की तरह लड़ रहे हैं कि स्पेस में भी स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोग। गारो इस फाइट के अंदर अपनी हर एक टेक्निक यूज करता है, एक्सप्लोडिंग हार्ट लिबरेशन, फ्लोइंग वाटर, क्रश्ड रॉक एंड व्हाट नॉट। बट साइतामा के पास हर एक अटैक का जवाब होता है। सीरियस टेबल फ्लिप, जिसके अंदर वो जुपिटर के एक मून को ही एक फ्लिप में डिस्ट्रॉय कर देता है। सीरियस स्नीज, जिसके अंदर उसने जुपिटर को ही नंगा कर दिया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वाली बात, कुछ लोगों को लगता है साइतामा ने उस टाइम जुपिटर तबाह कर दिया था। नो होमीज, यू आर रॉन्ग। जुपिटर एक्चुअली में एक प्लैनेट है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स चलते रहते हैं, तो साइतामा ने जब स्नीज करा वो सारे साइक्लोन्स ही उड़ गए थे। जुपिटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये मानो वो नंगा हो गया था। बट हाँ, इस फाइट के अंदर हमारा साइतामा और गारो जो गॉड की पावर यूज कर रहा था, दोनों एक अलग ही लेवल पे थे। बट इस फाइट का एंड इज लाइक वन ऑफ द शिटिएस्ट एंड आई हैव एवर सीन इन एनी मांगा बैटल। मुझे वो इतना बेकार लगा, मैं क्या बताऊं। साइतामा ने गारो को हराया, गारो ने बोला थोड़ा सा कुछ ठीक करना पड़ेगा और उसे कुछ हैंड मूवमेंट बताई, जिससे साइतामा ने टाइम ट्रैवल ही कर दिया। भाई ये गारो टाइम ट्रैवल कब सुनने लग गया? पास्ट में जाके जब गारो ने एंट्री ली तब गारो को मुक्का मारा, गेम ओवर। मतलब भाई इतना घटिया एंड हुआ इस बैटल का। तो एंडिंग वाज नॉट सेटिस्फाइड बट बैटल वाज। इस बैटल के अंदर एक्शन तो था, बट जो टिपिकल ह्यूमर दिखाया जाता है वन पंच मैन की फाइट्स के अंदर, वो भी था। होमीज, अगर तुम्हें मांगा की बैटल्स पढ़ने में या मांगा पढ़ने में मजा आता है और तुम्हें ओरिजिनल मांगा चाहिए, हाँ, इंडिया के अंदर फर्स्ट ऑथेंटिक सेलर आ चुके हैं जो ऑनलाइन रियल मांगा सेल करते हैं, जो कि है फाइनल वैली। इनकी मांगा के पीछे तुम्हें ओरिजिनलिटी का स्टिकर और साथ में बारकोड भी मिल जाएगा, जो प्रूफ होता है कि मांगा ओरिजिनल है। और अगर तुम वन पीस की मांगा लेने का सोच रहे हो तो उसके अंदर तुम्हें SBS देखने को भी मिलेगा। SBS जहाँ पे ओडा सर Q&A करते हैं, जो बस ओरिजिनल मांगा के अंदर ही होता है। फाइनल वैली के ऊपर तुम्हें मांगा सा भंडार मिल जाएगा, लाइट नॉवल बंडल जो चाहिए ले लो, साथ में तुम्हें बुक मार्क टाइप जो भी है ये भी फ्री मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट बैटल के ऊपर, जो की है फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, जो की है चिन शी हुआंग वर्सेस हेडीज। जिन्होंने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनिमे नहीं देखा, ये एनिमे बेस्ड ही है फाइटिंग के ऊपर। इस एनिमे के अंदर 10 मैच होने हैं, गॉड्स वर्सेस ह्यूमन, साथ में वल्कायरी जो ह्यूमन के साथ हैं। बेसिकली डील है कि अगर 10 में से गॉड ज्यादा मैच जीत गए तो वो सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे, पर अगर ह्यूमन जीते तो वो बच जाएंगे। एक छोटा डिस्क्लेमर, अगर तुम काफी रिलीजियस बंदे हो तो इस एनिमे को अवॉइड करना। अगर देखना तो बस एनिमे के पर्सपेक्टिव से ही देखना, क्योंकि इसके अंदर एक शिवजी की फाइट भी है जो शिवजी जीतते हैं बट नॉट ऑन अ गुड टर्म्स। तो इसलिए अगर देखना तो ऐसा एनिमे ही देखना, उसको देख के गुस्सा मत होना। बट इसकी मांगा के अंदर हुआंग वर्सेस हेडिस की बैटल ही सबसे बेस्ट बैटल क्यों है। हेडिस एक ग्रीक मैथोलॉजी का गॉड है जो कि है द गॉड ऑफ डेथ या फिर द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, और इसका ओपोनेंट हुआंग जो एक्चुअली में एक ह्यूमन है, बट वो फर्स्ट एम्परर था चाइना का, साथ में उसे द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ चाइना भी बुलाया जाता है। ये इनका इंट्रो था। बट इस बैटल के अंदर खास क्या है, इसी एनिमे के अंदर पोसाइडन की भी बैटल होती है जो वो हार जाता है। पोसाइडन ग्रीक मैथोलॉजी का गॉड है जो गॉड ऑफ सी है। तो हेडिस इस बैटल के अंदर पोसाइडन का वेपन यूज करता है, अपने वेपन में मर्ज कर लेता है। सो काइंड ऑफ वो पोसाइडन की पावर भी यूज करता है इसी बैटल के
के अंदर। तो ये बैटल स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर होता है 1 ह्यूमन वर्सेस 2 गॉड्स, जो काफी इंसेन बैटल है। बैटल को साइड करो, तुम एक बार हुआंग भाई साहब की एंट्री देखो, लोगों के ऊपर कारपेट बिछा के चल रहा है लौंडा। इनकी बैटल काफी बढ़िया है। अब देखो 2 गॉड साथ में लड़ रहे हैं, टेक्निकली तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए ह्यूमन से, जो कि बैटल के अंदर साफ साफ दिख रहा होता है। हेडिस ओवर पावर कर रहा होता है हुआंग को। शुरू में हुआंग बहुत डैमेज लेता है हेडिस के अटैक का, बट धीरे धीरे वो बैटल को समझने लग जाता है। बट स्टिल बैटल फील्ड के अंदर हेडिस काफी ओवर पावर कर रहा होता है हुआंग को। जो भी वॉचर्स होते हैं मैच के, ह्यूमंस और गॉड, सभी बोल रहे होते हैं कि हेडिस जीत सकता है बहुत इजीली ये मैच। बट हुआंग स्ट्रेंथ से ज्यादा इस मैच के अंदर अपना ब्रेन यूज करता है। हुआंग के पास पावर थी कि वो अपने ओपोनेंट के अटैक को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसके बाद उन पे रिफ्लेक्ट कर सकता है। हुआंग मल्टीपल टाइम यही चीज करता है और एक पॉइंट आ जाता है कि हेडिस थोड़ा थकना शुरू हो जाता है, तभी हुआंग बाजी मार लेता है। ऐसे ही एक ह्यूमन 2 गॉड्स को मिट्टी में मिला देता है। नेक्स्ट बैटल पे चलने से पहले एक गिव अवे अनाउंसमेंट। तुम्हारा चैट क्यूरीवर्स के साथ मिलकर कर रहा है 3000 रुपीज गिव अवे। तुम में से कोई लकी 12 लोग जीतने वाले हो 250 रुपए के गिफ्ट कार्ड्स। और जीतने के लिए करना क्या है, बस 3 चीज। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो तुम कर रहे होगे। फॉलो क्यूरीवर्स ऑन इंस्टाग्राम। थर्ड, मेरा क्यूरीवर्स खोलो और वहां मैंने वीडियो डाली होगी जुजुत्सु काइसेन के ऊपर। हाँ, मैं क्यूरीवर्स के ऊपर एक्सक्लूसिव जेजेके और वन पीस की मांगा कवर करता हूँ। मैंने वहाँ पे जेजेके की वीडियो डाली हुई है, उसको स्क्रीनशॉट लो, अपनी स्टोरी पे डालो, मेरे को क्यूरीवर्स को टैग करो, स्टोरी के अंदर उस वीडियो का लिंक ऐड करो और हैशटैग यूज करो व्यू ऑन क्यूरीवर्स और पोस्ट कर दो। विद इन अ वीक जो भी लोग होंगे उनमें से हम कुछ 12 लोग उठा लेंगे और उन्हें गिव अवे कर देंगे गिफ्ट कार्ड। चलते हैं हमारी थर्ड फाइट के ऊपर, जो की है फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन, जो की है गोजो वर्सेस सुकुना। एक हाथ पे गोजो, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे, और दूसरे हाथ पे सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री। इन दोनों का क्लैश देखो, इनका बैटल होना पक्का था ही था। जीते के चैप्टर 91 के अंदर जब केंजाकू गोजो को सील कर देता है, उस टाइम गोजो के अंदर काफी रेज होती है। और चैप्टर 221 के अंदर जब गोजो वापस आता है, वो सीधा पहुंचता है केंजाकू की फाड़ने, बट वहां पे वो केंजाकू पे अटैक करे उससे पहले उस पर अटैक कर देता है सुकुना। इन दोनों ने डिसाइड करा हुआ कि हम ऑल आउट जाने वाले हैं इस बैटल के अंदर। गोजो अपना पहला अटैक ही मारता है 200% पावर पे, और सुकुना इस बैटल के अंदर है विद हिज 19 फिंगर्स। 19-20 एक ही मान लो, मतलब सुकुना अपनी पूरी पावर यूज करने वाला है इस बैटल के अंदर। ये दोनों खाली पावर से नहीं बट दिमाग से भी बहुत लड़ रहे होते हैं। इनसेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके क्रेजी लेवल पे डोमेन एक्सपेंशन यूज करना, मल्टीपल टाइम डोमेन एक्सपेंशन यूज करना, साथ में एक दूसरे का डोमेन एक्सपेंशन को फाड़ देना, सर्वाइव करना इज जस्ट सो क्रेजी। साथ में सुकुना इस बैटल के अंदर मोस्ट पावरफुल शिकिगामी को भी समन कर देता है। 10 शैडो टेक्निक्स का जो मोस्ट पावरफुल शिकिगामी है उसको, जो कि है जर्नल महोरागा, एक ऐसा क्रीचर जो गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को भी इंस्टेंटली अडेप्ट कर लेता है। इनकी बैटल मांगा के अंदर अब तक खत्म नहीं हुई है। एक चैप्टर के एंड में लगता है गोजो मर जाएगा, अगले में लगता है सुकुना मर जाएगा। जो भी है इनकी बैटल अलग ही लेवल पे चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट बैटल के ऊपर, जो की है फ्रॉम डीमन स्लेयर, जो की है अपर मून 1 वर्सेस सानेमी, ग्योमे, केन्या और टोकीटो। जो वॉल्यूम 20 है ना, ये पूरी इसी बैटल के ऊपर है। देखो इनकी बैटल इज लाइक फुल ऑफ सरप्राइजेस। एक ऐसा इंसान जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूजर का भाई है, सिर्फ यही इंसान है जो मून ब्रीदिंग को यूज करता है। द वन एंड ओनली अपर मून 1 कोकोशिबो, एक ऐसा डीमन जो 480 साल से भी ज्यादा का है। वो जाता है हेड टू हेड विद 3 हाशिरास और एक डीमन स्लेयर कॉप गेन्या। ये बैटल स्टार्ट होती है कोकोशिबो और टोकीटो के साथ, जो बस 14 साल का है, बट वो हमारे अपर मून 1 का डिसेंडेंट है। टोकीटो शुरू में तो फाइट ही नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी एक बहुत डिफरेंट लेवल का फियर महसूस कर रही होती है। वो बोलते भी कि इट्स लाइक माय बॉडी इज रिफ्यूजिंग टू फाइट हिम, बट टोकीटो थोड़ा दम दिखाता है और बैटल शुरू करता है। सॉरी मजाक शुरू करता है। कोकोशिबो बच्चों की तरह टोकीटो का हर एक अटैक डॉज कर लेता है और बस एक हिट के अंदर कोकोशिबो उसका हाथ काट देता है। कोकोशिबो टोकीटो की तारीफ भी करता है कि तू बस 14 साल का है पर तू काफी स्किल्ड है, बट स्टिल मैं अपर मून 1 हूं तो चुप रहा है। कोकोशिबो इसको पेल के दीवार पे टांग देता है। कोकोशिबो बोलता है बबुआ तुम इधर ही रहो, हम उजन दादा को बुला के लाता है, उनसे पूछा कि तुम्हें डीमन बनाना है नहीं बनाना। टोकीटो को बचाने गेना भी बैटल के अंदर उतरता है, बट कोकोशिबो एक ही बारी के अंदर इसके दोनों हाथ और इसको बीच में से काट देता है। काटने से गर्दन से भी आ रहा था, पर तभी सानेमी इसका बड़ा भाई आके बचा लेता है। फिर फाइनली सानेमी बैटल जॉइन करता है, जो काफी फ्यूरियस वे के अंदर लड़ता है कोकोशिबो से। सानेमी और कोकोशिबो काफी अच्छा क्लैश होता है, बट एक पॉइंट पे आके कोकोशिबो इसको भी ओवरपावर करना शुरू कर देता है। सानेमी इस बैटल के अंदर काफी इंजर्ड हो जाता है, पर वो बैटल कंटिन्यू रखता है अनटिल द मॉन्स्टर अमंग हाशिरा जॉइंस द बैटल। तब शुरू होता है ग्योमे वर्सेस अपर मून 1 का क्लैश। ग्योमे इस बैटल के अंदर अपना हर एक ट्रम्प कार्ड यूज करता है और कुछ देर के अंदर हील होने के बाद सानेमी भी जॉइन कर लेता है उसको। ग्योमे और सानेमी काफी अच्छी बैटल देते हैं कोकोशिबो को, बट कोकोशिबो इज लाइक
रुको तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कोकोशिबो अपनी रियल स्वॉर्ड रिवील करता है जो उसकी स्किन से बनी हुई है और इनको काट डालता है। स्टिल हमारे टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा सर्वाइव कर लेते हैं और फिर फाइनली टोकिटो और गैना भी बैटल ज्वाइन कर लेते हैं। ग्योमे, सानेमी और टोकिटो अपर मून 1 को फाड़ के रख देते हैं और गैना ने कोकोशिबो का ब्लेड थोड़ा सा कंज्यूम करा होता है, उस पे तो अलग ही लेवल की पावर आ जाती है। वो अपनी गन से ऐसी बुलेट फायर करता है जो कोकोशिबो को वहीं जमा देती है। बट कोकोशिबो रेज के अंदर सब कुछ काट देता है और सब कुछ काट दिया से मेरा मतलब है टोकिटो को हॉरिजॉन्टली काट दिया और गैना को वर्टिकली काट दिया। बट स्टिल हमारे हाशिरा लड़ते हैं और वो एंड में आके कोकोशिबो का गला भी उखाड़ देते हैं। बट स्टिल हमारा अपर मून 1 अपना हेड ग्रो कर लेता है और एक बहुत डिस्गस्टिंग फॉर्म लेता है। वो अपने आप को अगली बोलता है। बट स्टिल हमारे हाशिरा से कंबाइंड एफर्ट के साथ वो अपर मून 1 को भी हरा देते हैं, बट विद सम सैक्रिफाइसेस, क्योंकि इस बैटल के अंदर टोकिटो और गैना मर जाते हैं। देखो ये बैटल मुझे मुजान की फाइनल बैटल से बहुत बढ़िया लगती है। चलते हैं इस वीडियो की लास्ट बैटल के ऊपर जो कि है फ्रॉम वन पीस। यू नो कौन सी बैटल है वो? लूफी गियर 5 वर्सेस काइडो। एक हफ्ता रह गया एनिमेट होने वाले, इसलिए मैंने इसे अभी इंक्लूड कर लिया। नाउ द पीक। देखो लूफी का जो गियर 5 है जब वो मांगा के अंदर आया था उसने वन पीस की मांगा कम्युनिटी को तो पागल कर दिया था। एवरीवन वाज शॉक्ड कि लूफी ये क्या है। देखो वन पीस के अंदर ना काफी एंटेगनिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट मीट के अंदर लूफी को हराया है, जैसे आओकेजी, क्रोकोडाइल, बट लूफी ने बाद में हरा दिया था। बट काइडो इज अ डिफरेंट बीस्ट। चार बार पेल दिया लॉन्डे को। बट जब लूफी 4th टाइम हारता है तब हमें सुनाई देते हैं द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। जोनिशा भी ओनिगाशिमा के पास आ जाता है जो मोमो कंफर्म कर देता है कि जॉय बॉय हैज रिटर्न और लूफी उठता है अपने गियर 5 के साथ। देखो एक होता है पावर फ्लेक्स करना, बट लूफी एक अलग ही लेवल पे चलता है। इंटरनेट ब्रेक छोड़ो, लूफी फिजिक्स को ब्रेक कर रहा है। नेचर के एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ के झूल रहा है भाई, उसको पकड़ के फेंक रहा काइडो के ऊपर। ये गियर 5 इज जस्ट ब्रोकन। लूफी गियर 5 वर्सेस काइडो इज लाइक अबे ये क्या हो रहा है, बट मजा आ रहा है। लूफी गियर 5 के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है उसको कार्टूनिश बना देता है, जो इसे गियर 5 की स्पेशल पावर भी है, टून पावर। काइडो को जंपिंग रोप बना दिया, उसके अंदर घुसकर हरकतें कर रहा है, एकदम जो मर्जी साइज आया उतना बड़ा बन गया। सिंपल शब्दों में बताऊं, ब्रोकन। गियर 5 से पहले काइडो वाज पुटिंग अ फाइट, पर गियर 5 के बाद काइडो बस पिट रहा था। कहीं कहीं पे काइडो फाइट बैक करता है, लूफी को मारता है अपने हैमर से, जो भी उसका है वो हैमर टाइप, और लूफी उसका शेप ले लेता है, लूफी को डैमेज ही नहीं होता। और इस फाइट का एंड विद अ पंच जो खुद पूरे ओनिगाशिमा से भी ज्यादा बड़ा था, और उस पंच का नाम देना बजरंग गन। आई लव लूफी। ऑफ कोर्स इस फाइट के अंदर हमारा लूफी जीतता है, बट मैं इस फाइट के अंदर काइडो को प्रेस करना चाहूंगा। काइडो शुरू में समुराई से लड़ा, फिर लूफी की गैंग से लड़ा, फिर लूफी, फिर जोरो, फिर लूफी फिर से, फिर लूफी गियर 5 के साथ, और हर एक टाइम काइडो ने हेड टू हेड टक्कर दी है, कभी भी बैक ऑफ नहीं करा। इवन जब लूफी बजरंगन को भी यूज करता है तब भी काइडो साइड नहीं होता। वो लूफी को एश्योर तक कराता कि तू अटैक कर, मैं इसको हेड टू हेड लूंगा। दैट शोस कि काइडो इज अ ट्रू वॉरियर, उसको लड़ने में मजा आता है। और मजे की बात करें तो लूफी वो तो मजे दिलाता है। मोस्ट आइकॉनिक लाफ फॉर अ रीजन। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ मांगास की बस 5 फाइट्स को कवर करा है जो अब तक एनिमेट नहीं हुई हैं। फ्यूचर के अंदर इस वीडियो के और पार्ट भी आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फाइट पड़ी है डिस्कस करने को, काफी डिफरेंट एनिमे से। बट आज के लिए होमीज ये वाली वीडियो इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना, और मांगा बाय करनी है तो फाइनल वैली। और तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि मैं और कौन सी मांगी बैटल्स को कवर करूं ऐसी वीडियोस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा। ओह